नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। क्या हाल चाल भाई 12 वालों? बहुत बढ़िया हाल चाल होना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही धांसू क्लास लेके आया हूँ। धांसू बोले तो बिंदास। आज आप मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे तो आज आप मज़ा लूटेंगे मैथमेटिक्स का, कि अपना उसका एक बड़ा मज़ा है। जो आपने पीछे 10th में पढ़ रखा है उसी का आज पूरा यहाँ पर व्याख्यान होगा। आज मैं 10th के वो सारे फॉर्मूले फिर से एक्सपोज करूंगा जो आपके दिमाग से कुछ कुछ धुंधले पड़ गए हैं। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद आया कुछ? तो ध्यान होगा कि तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने, ये तीसरा लेक्चर नहीं है, तीसरे लेक्चर में क्या पढ़ा था आपको याद होगा। मैं हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछला वाला रिकॉल जरूर कराता हूँ। तो तीसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था इस पर फोकस करते हैं। तीसरे लेक्चर में हम लोग अंश बटे हर और मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हो तब उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, जब एक कोई भिन्न दिए हो अंश बटे हर में तब उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं। ये सब चीजें हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखी थी तीसरे लेक्चर में। और तीसरा लेक्चर जैसे जैसे हमारा समाप्त हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थी, हम लोग इनवर्स फंक्शन की तरफ बढ़े थे। मैंने आपको आइलेट का कॉन्सेप्ट बताया था और आइलेट ने बताया था कि आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। इनवर्स लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये मैंने आपको फंक्शंस बताए थे। और इस फंक्शंस के बाद उन फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे फाइंड किए जाएं उसके लिए मैंने आपके सामने फॉर्मूले लिखे थे। मैंने आपसे कहा था कि आई मतलब इनवर्स, और इनवर्स की उत्पत्ति मैंने की थी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। आपको याद होगा मैंने आपके सामने लिखा था x बराबर साइन थीटा। तो मैंने आपको कहा था आप इसे अगर उल्टा के लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर x, और इस हिसाब से अगर आप इस साइन को उधर ट्रांसफर करते हैं तो थीटा बराबर आपका आएगा साइन इनवर्स x, यानी थीटा बराबर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहां से मैंने इनवर्स फंक्शन को जनरेट किया था और इस जनरेट करने के बाद मैंने 6 फार्मूले इनवर्स फंक्शन के आपके सामने लिखे थे। आपको ध्यान होगा वो 6 फार्मूले लिखते वक्त मैंने आपसे कहा था साइन का याद कर लो तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा, टेन का याद कर लो तो कॉट का अपने आप याद हो जाएगा, सेक का याद कर लो तो कॉसिक का अपने आप आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आपको एक जुगाड़ मैंने बताया था कि आप उसे याद कर सकते हैं बड़े इजिली, और वो जुगाड़ आपका क्या था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? वो जुगाड़ आपका था कि जितने भी सी वाले फॉर्मूले होते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड कॉसिक इनवर्स एक्स, जितने भी सी वाले फॉर्मूले आपके होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं? माइनस में। मतलब साइन वाला जैसा है वैसा कॉस वाला रहेगा, बस कॉस वाले में क्या आ जाएगा? माइनस। टेन वाला जैसा है वैसा कॉट वाला रहेगा, लेकिन कॉट वाले में ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। सेक वाला जैसा है वैसा आपका कॉसिक वाला रहेगा और कॉसिक वाले में क्या आ जाएगा? माइनस। ये मैंने आपको बताया था याद करने का जुगाड़, इनवर्स फंक्शन। आप लोग सोच रहे हो कि गुरुजी ने केवल 3 फॉर्मूले लिखे, 3 फॉर्मूले नहीं लिखे, क्या सर को याद नहीं है, भूल गए? बेटा मुझे याद है और मैं उसे भूला भी नहीं हूं। वो फॉर्मूले आप लिखेंगे अपनी कॉपी में और उसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्यों कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये चीज आप प्रूफ करेंगे, लेकिन ये आप तब प्रूफ करेंगे जब ये 3 फॉर्मूले आपके सामने मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो आज की क्लास में जब मैं स्टार्ट करूंगा बच्चे, तो स्टार्ट करते ही मैं आपको इन तीनों फॉर्मूलों की प्रूविंग बताऊंगा कि क्यों साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही होता है, क्यों टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही होता है, क्यों सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही होता है क्लियर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फोकस करते हैं 1 बाय 1, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों पहले फॉर्मूले पर आते हैं। साइन इनवर्स एक्स आपको क्या प्रूव करना है कि सिद्ध करो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इसका ऑपरेंड 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये आपको प्रूव करना है।
तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आकलन करते समय मेरे विद्यार्थियों आप ध्यान रखिएगा कि जो सवाल आपको दिया है उससे आप कुछ ना कुछ अवश्य मान लें। इस प्रश्न में आपको साइन इनवर्स x का आकलन करना है, इसलिए आप क्या करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप साइन इनवर्स x को कुछ मान लीजिए। और मैंने आपसे यह भी बताया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि अगर हम लोग y के बराबर मान लेंगे तो वो सवाल हमारा और बेहतर हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को y के बराबर मान लेते हैं और यहां लिख दिया हमने कि माना लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ऐसा लिखते ही जरा आप ध्यान दीजिए, और आप ध्यान देंगे तो x बराबर में विद्यार्थियों यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको ध्यान नहीं है मैं आपको फिर बच्चे याद दिलाता हूं। अभी जस्ट मैंने जब क्लास स्टार्ट किया तो मैंने बताया अगर लिखा है कहीं थीटा बराबर साइन इनवर्स x तो x बराबर आ जाएगा साइन थीटा। अगर कहीं लिखा है tan थीटा बराबर y तो थीटा बराबर निसंकोच मेरे प्रिय विद्यार्थियों हम लोग tan इनवर्स y। अगर आप इसको इस तरह से रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं एज इट इज, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। है क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आ रहा हो। बच्चे आपने यहां पर माना है, लेट किया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और x बराबर आपका आ गया है साइन y। एक काम मेरे प्रिय विद्यार्थियों करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करते ही अब आपका सवाल आगे बढ़ेगा, उस पर आप फोकस करिए। अब आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या लिखिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, याद हो मैंने आपको बताया था। तो x का x के सापेक्ष हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। dy dx ओवर x इज इक्वल टू साइन y का भी आप x के सापेक्ष ही कर रहे हैं। dy dx cos y। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आपने साइन y का किया है। बहुत से लोग सोचेंगे कि यहां पे cos y लिख दिया सीधे, लेकिन नहीं, जिसका कर रहे हैं उसको यहां दिखाइए। तो आप साइन y को यहां दिखाइए। अब आप x का डेरिवेटिव करिए तो dx से dx काटिएगा नहीं, x का डेरिवेटिव 1 होता है क्योंकि x की घात कितनी है, 1 है। 1 को आप आगे लेंगे, x को ऐसे रखेंगे, 1 में 1 घटाएंगे तो x की घात जाएगा 0 और किसी की घात 0 तो मान कितना होता है 1। तो इस प्रकार x का अवकलन कितना हो जाएगा 1। अब साइन y का ताव में आपने यहां पे cos y लिख दिया और आप सोचेंगे कि अब क्या करें, लेकिन ध्यान दीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता चुका हूं कि dy dx साइन x का अवकलन कितना होता है cos x। dy dx साइन x का अवकलन कितना होता है cos x। जरा आप फोकस करिए, यहां पर x था तो यहां पे x था, गौर करने वाली बात है। यहां पे x था तो यहां पे x था, जायज है। लेकिन जायज तब है जब नीचे भी क्या लिखा हो, x लिखा हो। यानी ये तीनों चीज में वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब जब यहां देखिए, यहां y है और यहां क्या है x है। जब ऐसी स्थिति हो तो जो फॉर्मूला हो उसको आप पहले वैसे लिख दो। तो साइन का अवकलन कितना होता है cos y, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। लेकिन आपने y को x की तरह ट्रीट किया। जब आपने y को x की तरह ट्रीट किया तो इस y का अवकलन, यानी इस y का अवकलन, अभी इस y का अवकलन आपको x के सापेक्ष फिर करना पड़ेगा। तो d बाई dx ऑफ y। इतना करते ही अब आप आगे बढ़िए। जिसको नहीं समझ में आया है ये लाइन, मेरे प्रिय विद्यार्थियों जिसको ये लाइन नहीं समझ में आ रही फिर समझे। x का अवकलन क्या किया हमने, 1 कर दिया। साइन y, हमको साइन x का सिखाया गया cos x, लेकिन साइन y का नहीं। लेकिन हमने y को x मान लिया तो साइन y का हमने cos y लिखा, और जिसको x माना है
उसका अवकलन एक बार उसी के इनटू में। याद करो दूसरी क्लास, जिसको x मानते हैं उसका अवकलन गुणे में करते हैं। तो y को तुमने x माना है तो y का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अब समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बच्चे मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखिए आगे, इतना करते ही जरा आप गौर करिए, इसको सही से लिखिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं यहां पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं ताकि आप ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 1 बराबर यहां पे cos y, और जब y का अवकलन होगा x के सापेक्ष तो ये dy ओवर dx है। क्लियर? पक्का क्लियर होगा सभी को यहां तक? ये बताइए प्रिय विद्यार्थियों, अगर a इंटू बी बराबर लिखा है x तो b बराबर क्या आएगा? x अपॉन a। कोई भी दिक्कत आपको ऐसा करने में नहीं महसूस हो रही होगी। चलिए जरा, अगर आप इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इस cos y को 1 के अपॉन में ले आइए तो ये 1 अपॉन cos y हो जाएगा। अब देखो ना सर क्या हो जाएगा? dy ओवर dx, dy ओवर dx है। क्लियर? अब आप खाली एक काम और कर लीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये बताओ, हाई स्कूल में सब लोग पढ़ के आए हो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ क्या? पढ़ के आए हो। अब भैया अगर इसके हिसाब से देखो आप ध्यान से, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर अगर 1 है तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर गौरी शंकर क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अनुराग ध्यान दीजिएगा, विशाल आप भी, अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे पर क्या चला देंगे? वर्गमूल। तो ये क्या आएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ या ना? तो अगर यहां पे लिखा है cos x तो आवश्यकता पढ़ने पर क्या आ जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर यहाँ cos y होता तो इक्वेशन क्या बन के आती? तो इक्वेशन बन के आती cos y बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो जहां पर लिखा है cos y उसको हटाओ भाई, और यहाँ क्या लगाओगे? √1 माइनस साइन स्क्वायर y बराबर dy ओवर dx। है क्लियर? यहां तक सबको क्लियर होगा? अब जरा आप देखिए ध्यान से, समीकरण 1 से, और इसको चाहिए समीकरण ए मान लीजिए। समीकरण 1 व समीकरण ए से सवाल की अंतिम लाइन, निगाहें मत हटाइएगा वरना सब चौपट हो जाएगा भैया। समीकरण 1 और समीकरण ए। समीकरण 1 देखिए, x बराबर क्या है? साइन y, मीन्स x को हटाकर साइन y लिख सकते हैं या साइन y को हटाकर x लिख सकते हैं। हाँ या ना? लिख सकते हैं। आगे देखो, y बराबर साइन इनवर्स x, y को हटाकर साइन इनवर्स x लिख सकते हैं या साइन इनवर्स x को हटाकर y लिख सकते हैं। तो जो हटने वाला हो उसे हटाओ। तो यहाँ क्या दिखा? साइन स्क्वायर y। तो अगर x बराबर साइन y, यहाँ स्क्वायर है तो अगर इसका स्क्वायर होगा तो उसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर y की जगह पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। तो क्या आएगा ये? 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर d/dx। यहाँ y मिला और y की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। भैया आप कायदे से देख लो, कोई दिक्कत हो तो संपर्क बनाओ, यूट्यूब पे जाओ, कमेंट बॉक्स में फटाफट मैसेज टाइप करो और बताओ कि दिक्कत कहाँ है। देखो ना भैया, साइन स्क्वायर y था ना, तो साइन y को आपने क्या लिखा? x लिखा। स्क्वायर दी, स्क्वायर तो करना है यार, ये स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर d/dx, और y की वैल्यू क्या है? देखो साइन इनवर्स x, चिपका दो भाई तो देखो सिद्ध नहीं हो गया? d/dx देखो यार, d/dx साइन इनवर्स x बराबर क्या आ गया? 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ गया? 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आया है बिंदास, आपके पास समय है, पर्याप्त है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन आगे चलने वाला है, आप इसी तरह क्लास ले सकते हो, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। जहां नहीं आया है अवश्य आप पूछिएगा, फटाक से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि इसे आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे की तरफ।
भैया नोट करने मतलब ये नहीं कि कॉपी पेन लेके नोट करो, सीधे जाओ स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे वन से स्क्रीनशॉट लिया करो, नहीं तो आधे भाई लोग नोट नहीं कर पाओगे। आपके ऊपर एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, मोबाइल लोग सब लोग चलाते हो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। आओ भाई देखो अगला क्या प्रूफ करना है हमको, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, बस हल्का से दिमाग लगा लेना। आओ भाई देखो क्या स्टार्टिंग क्या करते हैं, लेट करो, इसको उठाओ y के बराबर, समझ गया ना, ये मान लो है क्लियर। अगर y बराबर आ गया tan इनवर्स x तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा, tan y आएगा। अरे यार वही चीज तो पहले की थी, हाँ समझ तो गए। अब देखो, अब इतना करने के बाद में डिफरेंशिएट करो ना, किसके रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ देखो, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, x के, तो यहाँ भी किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के, बिल्कुल सही। अगर यहाँ x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ भी कहाँ होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स किसका होने जा रहा है, tan y का, है क्लियर। तो x का कितना हो जाएगा इधर भाई, 1 हो जाएगा। ये बताओ tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x होता ही नहीं होता, बोलो भैया, बिल्कुल होता है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ tan y लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। y को क्या मान लेना है, x मान लेना है, y को क्या मान लेना है, x। तो अगर y को x मानेंगे तो यहाँ क्या आएगा, tan x। अच्छा दिक्कत किस बात की कि सर y को अगर x मानेंगे तो फिर y का क्या होगा, कुछ नहीं, y का डेरिवेटिव उसी के मल्टीप्लाई में लिखना है हमको। तो tan y का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y, और हमने y को माना है तो dy dx, और क्या y का फिर से कर दो, है क्लियर। तो कितना आ गया, 1 बराबर sec स्क्वायर y dy ओवर dx, है क्लियर। ये sec स्क्वायर y मल्टीप्लाई में है ना, ये sec स्क्वायर y dy ओवर dx के साथ मल्टीप्लाई में ना, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, 1 sec स्क्वायर y इज इक्वल टू dy ओवर dx, है क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अच्छा अब चलो फिर से हाई स्कूल वाली क्लास याद करते हैं। मेरे भाई लोग ध्यान दो यार, सिखा बहन आप भी ध्यान दें। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर एक्स लिखते हैं, है ना। ये हाई स्कूल में पढ़ के हम लोग आए थे। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर एक्स। तो दिमाग लगाओ, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर वाई ना, केवल वेरिएबल ही तो चेंज हुआ। तो दिमाग लगाओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर sec स्क्वायर वाई लिखा है तो जरूरत पड़ने पर क्या लिख सकते हैं हम लोग उसको, हाँ सही बोल रहे हो आप, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। तो लिखो ना इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, है क्लियर। अब जरा यहां देखो ध्यान से, समीकरण 1 व समीकरण ए से, समीकरण 1 और समीकरण ए से। भाई मैं देखो समीकरण ए में क्या है, जहां y बिलगा रहा है, दिख रहा है, वहां क्या लिखोगे, tan इनवर्स x। जहां x है वहां क्या लिखोगे, tan y। तो देखो ये क्या है, 1/1 प्लस, और tan y को सब्स्टिट्यूट करो किससे, एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। और ये बताओ y का आपने क्या ना, तो y की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। देखो ना को प्रूव हो गया ना। फिर से जिसको नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में जाओ, मैसेज टाइप करो, बताओ प्रॉब्लम कहाँ है, फटाक से छाप लो, उसके बाद अगला वाला। भाई तो साइन कॉस वाला तो बढ़िया अपने आप लोग को बढ़िया से हो गया होगा क्लियर, साइन और कॉस वाला बढ़िया से हो गया ना क्लियर, हाँ ठीक, जोर से बोला तो सुना नहीं पड़ता। तो साइन और कॉस वाला आपको हो गया क्लियर। अब चलते हैं सेक वाले पर, सेक वाले को पढ़ते ही सब ऑल क्लियर हो जाएगा। यानी साइन कॉस, सॉरी साइन और टेन वाला, सॉरी हाँ तभी तो साइन और टेन वाला आपने पढ़ लिया। अब है सेक वाला, सेक वाला पढ़ लो। सेक वाला पढ़ने से क्या होगा कि देखो भाई सेक वाला पढ़ लियो तो कॉसिक वाला बना लोगे ना, क्योंकि सेक और कॉसिक का फॉर्मूला एक जैसा। टेन वाला पढ़े हो तो कॉट वाला भी बना लोगे, साइन वाला पढ़े हो तो कॉस वाला भी बना लोगे, यानी ये सब आप बना लोगे।
लास्ट वाला देखो सेक वाला। उसके बाद देखो बगल में आपके लिए होमवर्क में ये 8 बड़े ही वीआईपी क्वेश्चन। सच मानो इसमें से हर एक क्वेश्चन एक आध बार एग्जाम में पूछा गया है, कोई क्वेश्चन फर्जी नहीं है। सब दिन भर छांटते हैं, छांटने के बाद जो ठीक ठाक क्वेश्चन हमको नज़र आते हैं वो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन की बड़ी अहमियत है, तो ये आपको होमवर्क में लगाने हैं। नहीं आएंगे तो यही क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके या क्रॉप करके आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दें या ओएसपी के ग्रुप में डाल दें, मेरे पास पहुंच जाएगा, मैं उसका सलूशन आपको बता दूंगा। तो चलिए भाई लास्ट फॉर्मूले पर आते हैं इनवर्स फंक्शन के, कि हमसे पूछेगा कि तीसरा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला है, ये प्रूफ करना है हमको, यानी सेक का डेरिवेटिव ये होता है, ये प्रूफ करना है। बिल्कुल रिलैक्स मोड में करना है, टेंशन नहीं लेना, ठीक। आओ देखो लेट भाई सीबीएसई वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। लेट आप सोचते होंगे आप हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, भैया हिंदी वाले वीडियो लोग मेरा ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे भी ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा। लेट करें, क्या लेट करें, आप इसको y के इक्वल में लेट कर लें। लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। इतना होने के बाद में जब आप सेक को इधर लाएंगे तो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू सेक y। इतना तो आप अब भाई इतना तो लिख सकते हैं ना कि y बराबर सेक इनवर्स x। जब x इधर अकेला रहेगा, सेक को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो x बराबर क्या बचेगा, सेक y बचेगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर ए और ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत भाई? अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो, यानी इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x है, यानी सेक इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष हुआ है, इसलिए आप इन दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ध्यान लिख दीजिए आप कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो भाई। तो डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स क्या है यहाँ पे सेक वाई है, क्लियर। अब x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। अब सेक x का अवकलन कितने लोग को मालूम है? हाँ भाई, तो क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स। सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ सेक y लिखा है तो क्या हो जाएगा सेक y इंटू टेन वाई, और आपने y को x की तरह माना है ना, तो y का एक बार अवकलन इसी के गुणे में, तो डी वाई डी एक्स किसका, इस y का है, क्लियर। ये पूरा टर्म इक्वल टू में है, बराबर में है, मल्टीप्लाई में है। मेरे प्यारे बच्चे ये दोनों चीज 1 के अपॉन में आ जाएगी, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन सेक वाई इंटू ये टेन वाई बराबर क्या बचेगा इधर डी वाई ओवर डी एक्स, है, क्लियर। अब इतना करते ही जरा हाई स्कूल के एक फॉर्मूले पर आते हैं। आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या पढ़ रखा है, सेक स्क्वायर एक्स पढ़ रखा है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर आपने क्या पढ़ रखा है, सेक स्क्वायर एक्स पढ़ रखा है। अगर आप इस 1 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या आएगा टेन स्क्वायर एक्स। भाई जब 1 को ट्रांसफर कर दोगे तो यहाँ केवल क्या बचेगा टेन स्क्वायर एक्स। ये 1 ट्रांसफर होकर उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। यानी जहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स लिखा है उसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ पे टेन वाई है, स्क्वायर नहीं है, कोई दिक्कत ना है यार। इस स्क्वायर को हटाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्गमूल, तो टेन एक्स बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। जिसको नहीं समझ में ध्यान से देखे भैया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। आपने 1 को उधर ट्रांसफर किया तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इसका इस पर हटाओगे तो इधर वाले पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट वर्गमूल आ जाएगा, यानी कि टेन एक्स को अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है टेन वाई, तो टेन वाई को आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो लिखो तो 1 अपॉन
सेक वाई को ऐसे ही इंटू इसको अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। इतना लिखते ही अब देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखो जहां पे सेक वाई है उसको हम लोग एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भैया जहां सेक वाई है वहां पे एक्स चिपका दो तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। और वाई की जगह पे क्या है सेक इनवर्स एक्स, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा डी वाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका रिजल्ट है जो कि प्रूव हो चुका है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसको नहीं अभी भी आया है समझ में, कोई समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाए, तुरंत अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर करें। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू इन एनी कंडीशन। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा। ये 8 क्वेश्चन अवश्य आप लगा लीजिएगा भैया। मैं अभी कम से कम 2-3 क्वेश्चन अवश्य बताऊंगा, उसके बाद अपने वीडियो को फिनिश करूंगा। ध्यान रहे, ये 8 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो आपको बड़ा मजा आएगा। अब आगे सुनो भैया, जो 3 क्वेश्चन आपको चलने बताने हैं वो स्टार्टिंग वेरिएशन है कि इनवर्स फंक्शन की स्टार्टिंग कैसे करें। अभी तो मैंने आपको इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले का डेराइव बताया कि इनवर्स फंक्शन का जो फॉर्मूला है उसका सूत्र वही क्यों होता है। अब इसके बाद मैं इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन पर फोकस करूंगा भैया। आज की क्लास में और आगे आने वाले 2 वीडियो में केवल इनवर्स फंक्शन ही चलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, आगे आने वाले 2 वीडियो में केवल इनवर्स फंक्शन ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स फंक्शन में अभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको देखकर एक बार आप सोचेंगे कि इसे मैं कैसे लगाऊं। इसलिए आगे बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन मुझे सिखाने हैं कि किस तरह वेरिएबल को कब क्या लेट करना है, कब क्या मानना है। इसलिए आज के इनवर्स फंक्शन के आगे के क्लास में मैं आपको 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के बता रहा हूं, उसके बाद मैं अगले 2 वीडियो में बढ़िया मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक ये 8 क्वेश्चन लगाकर आप काम करें। इसे फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं अपने वीडियो को आगे कैरी करूंगा। हाँ भैया, तो उम्मीद करता हूँ कि वो फार्मूले आपने जो मैंने आपको 3 बताए हैं, साइन का, टेन का और सेक का, वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो होमवर्क अभी मैंने आपके सामने 7-8 क्वेश्चन लिखे वो भी आपने नोट कर लिया होगा। भैया वीडियो के बिल्कुल लास्ट में चलने की स्टार्टिंग है। ये 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ जो कि इनवर्स फंक्शन से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। तो इन 4 क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आप तक ये अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट में पहुंचा सकूं, ताकि उसे सीखने के बाद जो मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं उसे आप लगाएं। आप उन 8 क्वेश्चनों के अलावा भी अपनी किताब से, जो आपके पास किताब है, आप उस किताब से क्वेश्चन लगाएं। आपको अगर कोई भी समस्या आ रही, किसी भी प्रश्न में समस्या आ रही, निसंकोच आप मुझे बताएं। हाँ, देर हो सकती है आपका आंसर देने में, परंतु आपका आंसर अवश्य दूंगा। चलिए भैया, आगे हम कैरी करते हैं इन क्वेश्चन को। भैया पहला क्वेश्चन है y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन में 5। हमसे कह रहा है इसका अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करो। ये सब इसका बारी बारी से करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, इसका हमें x के सापेक्ष करना है अवकलन, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए y का करना है ना, तो dy dx किसका करना है भैया, y का बराबर dy dx किसका करना है भैया, cos इनवर्स 2x अपॉन में 5 है। क्लियर? इतना करने के बाद चलिए अब बच्चों यहीं से हमें ध्यान देना है। बच्चे याद करिएगा, आपकी इस वीडियो की श्रृंखला में जो आपके पास सेफ होगी मैथ्स के 4-5 वीडियो में, मेरे सारे प्यारे बच्चे ध्यान दें। मैंने दूसरे लेक्चर में आपको x मानने वाला कंसेप्ट बताया था
कि जिस टर्म की वजह से, जिस पद की वजह से डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है उस टर्म को x मान लेते हैं, उस पूरे को x मान लेते हैं। मैंने आपको साइन इनवर्स x का बताया है, कॉस इनवर्स x का सूत्र बताया है, लेकिन क्या इसका बताया है? नहीं बताया है। कॉस इनवर्स 2x/5 का मैंने कोई सूत्र नहीं बताया है, कोई फॉर्मूला नहीं बताया है। तो उस सिचुएशन में आप इसको x इमेजिन कर लो, आप सोच लो कि यहाँ x लिखा है तो आपको कॉस इनवर्स कैपिटल x दिखेगा। ऊपर लिख देता हूँ ताकि समस्या ना आए समझने में। इसको आपने कैपिटल x इमेजिन कर लिया तो कॉस इनवर्स x, बशर्ते आपको ध्यान में क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव एक बार उसी के मल्टीप्लाई में, यानी आगे वाले स्टेप में मल्टीप्लाई में अवश्य कर देंगे। तो करिए तो क्या आएगा, dy/dx बराबर कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, जिसने लोग को नहीं पता है वो दिमाग में रखे भैया, अभी नया नया चल रहा है इनवर्स फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है -1/√1 - x²। क्या होता है? -1/√1 - x²। चलिए तो क्या आ जाएगा, -1/√1 - x²। तो इस x के स्थान पे क्या लिखा है, 2x/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x²/5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। है क्लियर? चलिए तो आपने कैपिटल x किसको लट किया, इस पूरे टर्म को लट किया, 2x/5 को माना ना, तो इसका डेरिवेटिव एक बार उसी के रिस्पेक्ट में, किसके, x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो 2x/5 क्या आ जाएगी, 5। है क्लियर? इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा dy/dx बराबर -1/, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इतने आप मेथड जानते होंगे, 25 - 4x² में क्या आएगा, 25। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2/5 x। वीडियो की दूसरे ही श्रृंखला में मैंने बताया था आपको कि जो भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लिखा होता है, अगर कांस्टेंट अकेले है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर वही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन होने से पहले बाहर कर लिया जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2/5, इसे आप कर लो बाहर, और dy/dx किसका करना है हमको, x का। बच्चे 25 बाहर आएगा, और तो अगले स्टेप में क्या आएगा, dy/dx = -1/√25 - 4x², और अपॉन में क्या आएगी, 5। यहाँ पे आपका 2/5, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर, और मल्टीप्लाई बनाएगा, और ये आएगा dy/dx = ये 5 ऊपर जाएगा, -5 अपॉन में प्यारे बच्चे 25 - 4x² आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 2/5 रहेगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 2 1 2, क्योंकि कटने के बाद यहाँ ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 1 2 माइनस का 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, √25 - 4x²। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यही आपका क्या है, आंसर है। जिसको नहीं समझ में आया है यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जाए, अपनी समस्या को मेरे पास भेजे, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन है। परेशान हो तो ये वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो भी कोई समस्या नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पर आइए, y बराबर log sin इनवर्स x। कोई समस्या नहीं है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। आप फिर से वही चीज, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx बराबर dy/dx log sin इनवर्स x। अब देखिए, आपने log x का औकलन सीखा है। log x का औकलन होता है 1/x, लेकिन यहां log sin इनवर्स x लिखा है, यानी अगर ध्यान से देखिए तो log x और log sin इनवर्स x को तुलना कराओ तो x के
जगह पर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। यानी अगर ये साइन इनवर्स एक्स ना होता तो अवकलन आराम से हो जाता। तो आप क्या करें, इस साइन इनवर्स एक्स को कैपिटल एक्स लेट कर लें। तो हमने इसे कैपिटल एक्स लेट कर लिया। अब देखिए क्या आएगा, dy ओवर dx। लॉग एक्स का क्या होता है, 1/1 x होता है, और x की जगह पर क्या है, साइन इनवर्स x। आपने x किसको लेट किया है, साइन इनवर्स x को। तो इसका डेरिवेटिव एक बार इसी के मल्टीप्लाई में लिखना आप ना भूलें, dy dx साइन इनवर्स x। अब देखो ना क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/साइन इनवर्स x। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, साइन इनवर्स x का अवकलन अभी मैंने आपको करके बताया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइनली 1/साइन इनवर्स x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है फिर से वही सेंटेंस यूट्यूब पे जाए, मैसेज टाइप पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने अब तक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है y बराबर x इंटू टेन इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को करने का तरीका देखिए, ऑटो सवाल लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा फिर पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन है y बराबर x इंटू टेन इनवर्स x। भैया अब देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो ये x अलजेब्रा का टर्म है, टेन इनवर्स x इनवर्स फंक्शन का टर्म है, दोनों अलग अलग जात के हैं, इसलिए यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद, यानी कि जो ठीक पिछला वीडियो था कि जब दो टर्म मल्टीप्लाई में दिए हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे करें, ये उस फंडे पर बेस है। तो इसको हम लोगों ने फर्स्ट मान लिया, इसको हम लोगों ने सेकंड मान लिया। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy dx x इंटू टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद है ना, पहला पद यानी फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है, पहला पद दूसरे का अवकलन मतलब फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज वैसे ही रहेगा। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। आप जब सॉल्व करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, आगे देखो 1 मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क नहीं डाल पाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। और मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर से देखिए मैंने क्या किया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, फर्स्ट डिवाइड एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट। एक्स को वैसे रखा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाला, फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस लगाया, प्लस था वैसे लगा दिया, टेन इनवर्स एक्स को वैसे लिखा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, एक्स बन जा एक्स अपॉन में वो आ गया, प्लस इसका जब मल्टीप्लाई 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भैया, दिमाग खोल के बैठिए सब लोग, निगाहें टिका कर बैठिए, अपनी निगाहें इधर उधर मत लगाइए, केवल व्हाइट बोर्ड पर हो और मेरे साथ हो। चलिए लिखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन आपके पास है, y बराबर cos इनवर्स e, ये बेस में नहीं बता, e थोड़ा बड़ा दिखे इसलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 10x। अब देखो ना, ध्यान से देखो, cos इनवर्स x, अरे यार cos इनवर्स x चाहिए पर x है नहीं,
कॉस इनवर्स एक्स चाहिए पर एक्स है नहीं। अब आप दूसरे वीडियो की अहमियत समझ रहे हैं कि एक्स मानने वाला जुगाड़ कितना तगड़ा था। जिस टर्म की वजह से डिफरेंशिएशन ना हो पाए, जिस पद की वजह से अवकलन ना हो पाए, उस पद को एक्स मान लेते हैं, उस टर्म को एक्स मान लेते हैं। तो फटाक से हमने क्या किया, इसको हमने कैपिटल एक्स मान लिया। तो भी क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स। चलिए फिर से भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स e की पावर 10x। क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, अब बताओ ना, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था। भाई मेरा कर्तव्य बार बार लिखना, लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य है कि बार बार फॉर्मूले को पढ़ना लिखना। नहीं लिखोगे तो लोचा हो जाएगा। और तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर क्या आएगा, ये, लेकिन एक्स की जगह पर है क्या, e की पावर अंडर रूट 10x। कोई दिक्कत नहीं है, जहां x है वहां ये छुआ दो तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि e की पावर रूट 10x का स्क्वायर, और ये सब कुछ किसमें रहेगा, रूट में। आगे अब ये बताओ, x तुमने किसको माना है, e की पावर अंडर रूट 10x को। x आपने किसको माना है, e की पावर अंडर रूट 10x को। तो जिसको x मानते हैं, जिसको x मानते हैं उसका डेरिवेटिव एक बार मल्टीप्लाई में जरूर लिखेंगे। तो डी वाई डी एक्स, किसको x माना है आपने, इस पूरे तामझाम को। अरे तामझाम क्या है, e की पावर अंडर रूट 10x, तो इसका डेरिवेटिव बार आप ऐसे कर दीजिए। है क्लियर, क्लियर तो होगा ही भैया, ध्यान रहे ऑल क्लियर ना हो जाए कहीं, ध्यान से निगाहें टिकाइए। -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इसका 2 बार गुणा होगा, तो भैया अब दिमाग लगाओ जरा, यहां पे समझो, यानी e की पावर रूट 10x का 2 बार मल्टीप्लाई, ये और ये, तो जब आधार समान है, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, उससे भी समझ सकते हैं। या आपको आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा, घात की घात, घात की घात, घात की घात, घात मतलब पावर की पावर, पावर की पावर, पावर की पावर, पावर चल रही है, तो सारी पावर्स का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, e की पावर 2 अंडर रूट 10x। भैया कैमरामैन भैया थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा, क्या आएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा, 10x। मेरे मक्कार विद्यार्थियों, सवाल की अंतिम लाइन है, दिमाग में रखिएगा। अब e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो उसको आप वैसे लिखिए। लेकिन ध्यान रहे x था नहीं, आपने इसको x माना है, तो फिर से इसका अवकलन इसी के गुणे में, डी वाई डी एक्स अंडर रूट 10x। है क्लियर, उम्मीद करता हूं ये सवाल ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, बहुत ही बेहतरीन सवाल भैया, निगाहें टिकाकर भैया जी थोड़ा इधर फोकस कर दीजिएगा। आइए ध्यान से, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ध्यान से लिखिए भैया, ऊपर जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा माइनस e की पावर अंडर रूट 10x अपॉन में क्या आएगा, ये 1 माइनस e की पावर 2 अंडर रूट 10x। अब यहां देखिए रूट 10x आ गया, तो रूट x का अवकलन क्या सिखाया हमने, रूट x का अवकलन, अरे याद करो पहली क्लास में लिखाया था, रूट x का होता है 1/2 रूट x। क्या होता है, 1/2 रूट x। तो लेकिन यहाँ x थोड़ी है, 10x है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से इसे क्या मान लो, x। तो आप देख रहे हो x मनने वाला जुगाड़ कितना तगड़ा है। अगर वो जुगाड़ आपको आता है, क्वेश्चन फंसेगा नहीं, कलम रुकेगी नहीं। तो अंडर रूट 10x है, इस x को आपने ध्यान से ट्रीट करना है। आगे चलिए, ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर फंडा आ गया, अब इसकी बारी, तो रूट x है, तो रूट x क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x। अब आपने फिर से किसको माना, 10x को, तो एक बार इसका अवकलन मल्टीप्लाई में फिर लिखेंगे ना, तो 10x का अवकलन क्या होता है, क्या होता है, 10x का अवकलन क्या होता है भैया, नहीं पता, सेक स्क्वायर x। अरे यार फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x आ जाएगा। अब जरा सबको एक साथ समेट के लिखो, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या आएगा,
देखो देखो ऊपर मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर माइनस ई की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 है ना, इसको सबसे आगे कर दो, इसको लपेटो। 1 माइनस ई की पावर 2 अंडर रूट 10x है, क्लियर। और ये क्या बचा बाहर, रूट का 10x। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। फिर से देख लो यार, कोई टेंशन नहीं है। y बराबर cos इनवर्स x था, इसकी वजह से डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है, तो आपने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं, इसको x माना। तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोई लिखा ना, माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर बराबर इसका माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। x की जगह पे क्या था, ये था, इसका स्क्वायर कर दिया। अब जिसको x माना है उसका एक बार फिर से करो, तो आपने इसको x माना ना, ये पूरा e के पावर, इसका दोबारा किया तो e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है। अब फिर किसको x माना, √10x को फिर से उसका मल्टीप्लाई में कर दिया। यहाँ तक का सही था। अब यार √x का, भाई √x का जिसको नहीं पता मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला याद करो भाई, याद करो, फॉर्मूला याद करो भैया। तो ये आएगा 1/2 √x आएगा, याद हो ध्यान से, ये x है। अब आपने इसका 1/2 तो लिखा, लेकिन यार x थोड़ी था क्या 10x, तो उसका फिर से करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर x आएगा, नहीं आएगा। अब ऊपर पूरा मल्टीप्लाई को समेट दिया, नीचे वाला पूरा स्टेप समेट दिया, छुपा दिया, आंसर है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बताए हुए ये चारों सवाल आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। शायद चौथा वाला कुछ दिक्कत देगा भैया, दिक्कत ना दे तो वो मैथ कैसी, मैथ अगर है तो दिक्कत जरूर देगी, और अगर दिक्कत दे रही तो उसका मतलब आप घर पे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। जो लगाएगा नहीं उसको दिक्कत थोड़ी ना आएगी, जो लगाएगा दिक्कत तो होगी ना। तो निराश मत होइए, कलम अगर रुकती है तो आपकी कलम को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो भैया वो क्वेश्चन नंबर तो नोट कर सकते हो ना, क्वेश्चन नंबर आप मेरे पास भेज दो, मैं देखकर समस्या बता दूंगा। और उसके बाद अगर पर्सनल किसी और अपने क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसका भी समाधान है। क्वेश्चन की फोटो खींच के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7007725756 पर भैया मैसेज कर दो, काम खत्म। हाँ, वीडियो पीछे करके नंबर फिर सुन लेना, मैसेज कर देना भैया, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं भैया। जो कुछ प्रॉब्लम हो यूट्यूब पर जरूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ हो सके तो और लोगों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।